अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ जो अपनी एक नॉलेज शेयर करूंगा, ये जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो है विज़िट वीज़ा। अक्सर जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं या हमें कॉल करते हैं, विज़िट करते हैं, तो उनको जब वो विज़िट वीज़े की बात करते हैं तो मैंने ये देखा है अपने तजर्बे से कि जो मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं विज़िट वीज़ा के बारे में वो बिल्कुल उनको वो एक मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन होती है। और मार्केट के अंदर जो परसेप्शन भी है, जब लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, वो यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, तो जब वो जो जो अपने पास से वो एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं वो बिल्कुल रियलिटी से हट के होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत सारे लोगों के ख्याल में जो इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर उनको वो लेके आते हैं अपने किसी रिलेटिव से, तो उनकी नज़र में वो समझ रहे होते हैं कि ये हमें वीज़ा आ गया, ये जो इनविटेशन लेटर है हमारा वीज़ा इस पे लगना है और हमें हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स मैटर नहीं करते। आज मैं इसके ऊपर दो टॉपिक्स को कवर करूंगा और दो चीज़ों के हवाले से आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। नंबर वन, वो इनविटेशन लेटर या जो स्पॉन्सरशिप आपको आती है उधर से, जो आपका कोई रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करता है या इनविटेशन भेजता है, और दूसरा कि आपके अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कितने मैटर करते हैं। पहली बात ये कि देखिए, इनविटेशन जो आपका आता है उसकी इम्पॉर्टेंस होती है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी बिल्कुल इम्पॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन वो ही उसकी इम्पॉर्टेंस सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करी होती है कि जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है या जो बंदा आपको ये लेटर जिसने भेजा है कि ये मेरे पास आएंगे, आई विल बियर देयर कॉस्ट, तो वो बंदे से आपका रिलेशन क्या है। अक्सर लोग जब इनविटेशन लेटर लेके आते हैं, स्पॉन्सरशिप भी उसको कहा जाता है, इनविटेशन बेसिकली, तो वो कहते हैं जी इसमें देखें ये हमारा दोस्त है, हमारा जानने वाला है। एक बात ज़हन में रखें, उस इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप की सिर्फ अहमियत तब है अगर वो वाकई आपका इतना करीबी अजीज़ है कि वीज़ा ऑफिसर के को ये अंडरस्टैंडिंग आए या वो ये समझे कि ये जिस बंदे ने इनको इनवाइट किया है या स्पॉन्सर किया है, इनका इतना करीबी रिश्ता है कि ये उसे मिलने जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई भाई है, बहन है, आपके कोई ब्लड रिलेशन है, तो ये हम वीज़ा ऑफिसर को जब वो इनविटेशन आता है तो वो उसको पर्पज़ ऑफ विज़िट समझ लग जाती है। वो समझता है कि इनका राइट है अपने बहन भाई से, किसी के वालिदैन हैं, किसी के बच्चे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर इस बात को तो मान लेता है कि हाँ भाई ठीक है, इनका रिलेटिव करीबी रिलेटिव है एंड दे हैव अ राइट टू विज़िट देम। अब आप किसी दोस्त का इनविटेशन ले लें, आप किसी डिस्टेंस रिलेटिव का ले लें, तो वीज़ा ऑफिसर उस आपकी इनविटेशन को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। मैं उसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आप खुद देखें कि अगर आपका कोई रिलेटिव इस वक्त कराची में बैठा हुआ है, दूर का रिलेटिव है, और आप उस इनविटेशन के अंदर आप उसको विज़िट करने 10 साल नहीं जाते। आपको अपना काम हो तो आप हो सकता है विज़िट करने जाएं और उसके पास स्टे करें, लेकिन कम ही होता है कि आपका कोई दूर का रिश्तेदार है और आप उसे कराची विज़िट करने जा रहे हैं। इसी तरह किसी भी ऐसे स्पॉन्सरशिप को या इनविटेशन को जहां आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, अगर आप उस इनविटेशन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आप अपने केस को कमज़ोर कर रहे हैं। नंबर वन, आपका जो इनविटेशन है दैट शुड बी फ्रॉम अ वेरी क्लोज रिलेटिव एंड प्रायोरिटी इज़ के वो आपका ब्लड रिलेशन हो। इवन कज़न्स, इवन अंकल आंट्स, उनकी स्पॉन्सरशिप के अंदर भी वो इम्पोर्टेंस उनकी नहीं होती जो ब्लड रिलेशन की होती है। लिहाजा व्हेन एवर आप कभी अप्लाई करने लगें और आप किसी का रेफरेंस देना चाहें, जिस तरह अमेरिका की एप्लीकेशन के साथ आपने स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं लगाना होता, ऑस्ट्रेलिया में लगाते हैं, कनाडा में लगाते हैं, यूके में लगाते हैं, तो अगर वो स्पॉन्सरशिप लेटर आया या आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स देनी है, तो किसी दूर के रिश्तेदार की डिटेल्स देने से आपका केस मजबूत नहीं होगा। ट्राई टू हैव एन इन्विटेशन फ्रॉम योर ब्लड रिलेशन। दूसरी बात, ये जो इन्विटेशन आता है या स्पॉन्सरशिप आता है, इससे सिर्फ एक चीज़ क्लियर होती है वीज़ा ऑफिसर की नज़र में कि वो क्या ये रिलेटिव इतना करीबी है कि
इसको मिलने जा सकता है ये बंदा, और अगर आपका करीबी है तो उसका आंसर आएगा यस। अगर कोई दूर का रिश्तेदार है तो उसका आंसर आएगा, या दोस्त है तो नो। सो वो पहला पॉइंट तो ये है कि आपका स्पॉन्सरशिप कैन ओनली प्ले ए रोल कि आपका पर्पस ऑफ विजिट जस्टिफाइड है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, इससे ज़्यादा उस स्पॉन्सरशिप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो आपका पर्पस ऑफ विजिट को जस्टिफाई कर देता है कि हाँ भाई ये इस रिलेशन को मिलने जाना चाहिए या जा सकता है कि नहीं। उसके बाद टोटल केस आपकी अपनी वर्थ पे होती है। वीज़ा ऑफिसर ने अगर सेटिस्फाई होना है कि नंबर 1 कि आप इतने वेल इस्टेब्लिश्ड हैं अपनी होम कंट्री में कि आप वापस आएंगे, तो वो आपको वीज़ा देगा। आपके इनविटेशन के अंदर जो मर्ज़ी लिखा हो, हम किसी एक और वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि इनविटेशन को हमने क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम उसके फॉर्मेट को डिस्कस नहीं करते, हमने सिंपली ये पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल वर्थ। आप जो वीज़ा जो एप्लीकेंट है उसकी अपनी फाइनेंशियल वर्थ क्या है, वो पाकिस्तान में कितना वेल एस्टेब्लिश्ड है, और वो जो ट्रिप के लिए जा रहा है उसके पास फंड्स इतने सफिशेंट, इतना वो वेल ऑफ है कि अगर वो 10-15 लाख रुपए अपने विजिट पे लगा रहा है तो क्या वो उसको इजीली बियर कर सकता है। आपकी उस इनविटेशन लेटर में भले लिखा हो कि जी वी विल बियर द कॉस्ट एंड वी गारंटी ही विल लीव द कंट्री एट द कंप्लीशन ऑफ हिज ट्रिप, उस गारंटी की कोई लीगली अहमियत नहीं है। लिहाजा आज की वीडियो के अंदर ये दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड फैमिली टाइज क्या पाकिस्तान में इतने मजबूत हैं, उसके अंदर वो आपके बच्चों को भी देखेंगे। इवन के मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके बिजनेस, आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके सोशल, ख़ासतौर पे इकोनॉमिक टाइज कि आप कितने वेल ऑफ हैं पाकिस्तान में। आपका टैक्स रिटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपके एसेट्स, आप इस फैमिली जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, ये मैटर्स करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इन्विटेशन है डैट इज़ जस्ट अ पर्पस ऑफ विजिट, और आपकी अपनी फाइनेंशियल वर्थ वो मैटर करती है। अब फाइनेंशियल वर्थ प्लस इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ सोशल टाइज, फैमिली टाइज, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपके बीवी बच्चे हैं, अगर आप उनके साथ कर रहे हैं तो आपके एसेट्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो लिहाजा कभी भी आप जब भी अपना विजिट वीज़ा फाइल करने लगें, सिर्फ अपने स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन को फोकस ना करें कि उससे पे वो आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज ए विजिट वीज़ा एप्लीकेशन आपने उसको देखना है। आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो के अंदर 2 पॉइंट हमने, एक इनविटेशन और दूसरा आपकी अपनी वर्थ जो मैटर करती है वीज़ा के लिए, इसको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, वो विजिट वीज़ा है, इवन स्टूडेंट वीज़ा, आपका इमिग्रेंट वीज़ा, आपकी शादी हो रही है उस बेस के ऊपर अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वी आर क्वालिफाइड सोलिसिटर्स, वी डील विद ऑल काइंड ऑफ इमिग्रेशन मैटर्स। सो आपका कोई भी इशू हो, आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता करें एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू, वी विल ट्राई टू गाइड यू एंड और आपके लिए बेहतर सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अल्लाह हाफ़िज़।